तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो साओचिन था वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, मगर तभी उसका जो ब्लड होता है टेबल ड्रैगन एग के ऊपर गिरता है, जिस वजह से उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो साओचिन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से साओचिन के सारे जख्म हील हो जाते हैं और साथ ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है नेक्स्ट स्टेज में और फिर जाके बीच पे खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक वहाँ पे से पाते हुए दिखाई देता है और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर समुद्र का जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका होता है। इस वजह से वहाँ पे काफी तेज बिजलियां चमक रही होती है और साथ ही समुद्र के अंदर काफी बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती। तभी अचानक से जो शिप होता है वो बहुत बुरी तरीके से हिलने लगते हैं, जिस वजह से शिप पे बैठे हुए यंग मास्टर की इल्ली उल्ली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाता है और वो अपने साथियों से पूछता है क्या हुआ यहाँ पर और जाकर चेक करो। ये सुनकर जो सर्वेंट होते हैं वो नीचे देखने लगते हैं शिप के, मगर जैसे वो देखते तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उनकी चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट घूम रहा होता है, जिसे देखकर उनके पेट में सुसु निकल आती है और वो डर के भागने लगते हैं यहाँ। मगर तभी अचानक से जो मैजिकल बीस्ट होता है वो समूह से बाहर निकल आता है, जिस वजह से पूरी शिप के अंदर एकदम हाहाकार मच जाता है। मगर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अपनी पूंछ दे मारता है सीधा शिप में, जिस वजह से जो शिप होता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से जो शिप होता है वो डूबने लगता है और उसके लोग भी वहां से डूब रहे होते हैं। तभी जो यंग मास्टर की सेटिंग होती है वो भी गिरने लगती है, इस वजह से बुलाती है यंग मास्टर प्लीज बचाइए, यंग मास्टर प्लीज बचाइए। ये देखती है जो यंग मास्टर होता है झट से उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, मगर उसकी सेटिंग का वजन होता है ज्यादा, इस वजह से उसका हाथ छूटने लगता है और कुछ ही देर बाद वो हाथ से छूट जाती है और वो जाकर सीधा गिरती इवल ड्रैगन के मुंह में। वहीं पे साउचन ये सब खड़ा हुआ देख रहा होता है और बोलता है कि अब के लिए सिर्फ तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और साथ ही इसके अंदर जो लोग थे वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है और उन लोगों को उनके हाल पे छोड़कर अपनी पेट पूजा के इंतजाम में लग जाता है और साथ ही अपने आप से बोल रहा होता है ये इवल ड्रैगन हमेशा इस समुद्र के तट पे घूमता रहता है, इस वजह से मैंने यहाँ से भागने के लिए जो बोट का प्लान बनाया था वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया क्योंकि जो बोट है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। इस वजह से मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा और यहाँ पे साउचन की जो खाने की स्मेल होती है वो पूरे जंगल के अंदर फैल जाती है, इस वजह से वहाँ पे आ जाता है जाइंट फोर आर्म ऐप, जिसे देखे साउचन की डर के मारे पतलू गीली होने लगती है। वहीं पे जो ऐप था वो साउचन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और साउचन ने जो खाना बनाया था उसकी स्मेल को सूंघ रहा होता है। ये सब देख के साउचन बोलते हैं कि शायद ये अभी के लिए मेरी खाने की स्मेल सूंघ के यहाँ पे आ चुका है। तभी जो ऐप होता है वो जोर से दौड़ता है, जिस वजह से जो साउचन होता है वो पीछे खिसकने लगता है। तभी जो साउचन होता है वो अपनी तलवार से उस खाने को उछाल देता है, जिस वजह से जो ऐप होता है वो भी जंप मार के साउचन को छोड़ के उस खाने की तरफ भाग जाता है और यहाँ पे साउचन के पास यही मौका होता है वहां से भागने का, इस वजह से वो वहां से भागने लगता है। मगर वो थोड़ी सा आगे गया था तभी उसका जो खाने की हड्डी होती है उसके सामने आके गिरती है, इस वजह से जो साउचन होता है वो रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर अभी के लिए ऐप खड़ा हुआ होता है। तभी वो अपने एक हाथ को साउचन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है तो साउचन उससे बोलता है अरे छोड़ दे मुझे छोड़ दो, मगर वो दबोच लेता है साउचन को और वहां से ले जाता है बुर्ज खलीफा के ऊपर, जहाँ पे साउचन अभी के लिए कंटिन्यू चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मगर चार हाथ वाला जो बंदर होता है वो नहीं छोड़ता और उसे ले आता है सीधा ऊपर और उस जगह का नाम होता है रिमोटिंग नेस्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, जो की जगह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी जो चार हाथ वाला बंदर होता है साउचन को छोड़ देता है और कुछ करे बिना वहां से चला जाता है। ये देख के साउचन बोलते हैं आखिर ये कौन सी जगह और ये बंदर अभी के लिए मेरे साथ क्या करना चाह रहा है, मगर वो यहाँ पर आए वापस उससे पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, ये बोल के वहां से भागने लगता है। मगर तभी वहाँ पे बंदर आ जाता है और इसके सामने एक बीच को पटक देता है और उससे बोलता है कि इसे रोस्ट कर और मेरे लिए खाने के लिए बना। ये सब देख के जो साउचन होता है वो समझ जाता है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साउचन होता है वो अभी के लिए मीट को रोस्ट कर रहा होता है, मगर तभी जो चार हाथ वाला बंदरा होता है वो फूंक देता है, जिस वजह से साउचन का मुंह काला हो जाता है। ये देख के साउचन बोलता है ओ बंदरा भाई थोड़ा सा कंट्रोल मारो ना, जल्दी जल्दी करने से मीट अच्छे से पकेगा नहीं ना, इसलिए थोड़ी देर चिल मारो ना। ये सुन के जो चार हाथ वाला बंदरा होता है वो काफी ज्यादा समझदार होता है, इस वजह से वो पीछे हट जाता है और ये जो साउचन है तो वो आसपास की जगह का मुआयना लेने लगता है और बोलता है ये जगह काफी ज्यादा ऊंचाई पर है और साथ ही यहाँ पे पानी की सप्लाई भी काफी ज्यादा है और यहाँ पे खतरा भी कम लग रहा है, इस वजह से ये जगह काफी अच्छी है रहने के लिए और साथ ही यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पावर का भंडार है वो भी काफी ज्यादा है, इस वजह से मुझे सबसे पहले अपने जख्मों को हील करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से जाने का तरीका देखूंगा और वापस अपने घर जाऊंगा। ये बोलते जो साउचन होता है वो अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है चार हाथ वाला बंदरा। ये देखिए साउचन बोलता है कि बंदरा भाई आखिर क्या हुआ तुम्हें। तभी जो चार हाथ वाला बंदरा होता है वो अपने मुंह को खोलता है और आसपास की एयर को अपने मुंह के अंदर लेने लगता है, जिस वजह से नेचर के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसके मुंह के अंदर जाने लगती है, जहाँ तक कि वहाँ पे जितनी भी चीजें होती है वो सभी की सभी चमकने लगती है और सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस चार हाथ वाले बंदरे के मुंह में जाने लगती है। सब देख के साउचन बोलता है वाओ क्या टेक्निक है, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। और ये जो चार हाथ वाला बंदरा होता है वो अभी के लिए सारी सपा चट कर चुका होता है और वो साउचन से बोलता है मुंह से खा और पेट के अंदर ले जा। ये देखिए जो साउचन होता है वो भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और साथ ही साथ बोलता जा रहा होता है बड़े बंदरा भाई आप बड़े हो, इस वजह से आप ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, मैं अभी के लिए टिंगा हूं, इस वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी खानी पड़ेगी। और फिर मस्त ध्यान लगा के कल्टीवेशन करने लगता और अपने मन में बोलता कि अभी के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है मून और सन की है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा प्योर है, अगर मैं यहाँ पे ऐसी कल्टीवेशन करता रहा कुछ ही टाइम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा हेवनली रियलम के अंदर। और साथ ही उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो अभी के लिए चमक रही होती है। तभी सीन कट हो जाता है, फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साउचन होता है एक पहाड़ की चोटी पे आ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैं अभी के लिए यहाँ पर लिंगर और मैं आए इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर या फिर लैंडलू भी यहीं पर है, क्योंकि अभी के लिए मुझे उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और साथ ही मुझे अभी के लिए ये भी नहीं पता कि हम लोग सच में वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर आ गए हैं या फिर हम लोग उसी घाटी के अंदर किसी जगह पे गिर पड़े हैं, क्योंकि इस जगह पे बस मैजिकल बीस्ट भरे पड़े हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए अपनी इंजरीज को ठीक करना होगा
और साथ ही साथ पावरफुल भी बनना होगा, जिसके बाद ही मैं इस आइलैंड को अच्छे से सर्च करूंगा और लोगों के बारे में पता करूंगा और साथ ही उस पागल लड़की को भी ढूंढूंगा क्योंकि उसका मास्क अभी के लिए मेरे पास है। ये बोलती है उसके मास्क को छोड़ देता और उसका जो मास्क होता है वो हवा की वजह से वहां से उड़ जाता है और फिर सीन कट होकर लिंगर के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए खेत के अंदर घूम रही होती है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। वहीं पे जो साउचन होता है वो अभी के लिए 4 हाथ वाले बंदरे के साथ मजे कर रहा था, जहाँ पर वो सबसे पहले मोगली बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहाँ पर 15 उसे मस्त ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं पे जो लिंगर थी वो अभी के लिए पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर रही होती है, जहाँ पर उसे काफी सारे खतरे भी मिलते हैं। मगर एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है वली हॉर्स से, जिसे देख के उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और इसके पास जाने लगती है। वहीं पे जो हमारा साउचन होता है वो अभी के साथ बंदरे के साथ फुल मजे कर रहा होता है, एकदम फुल भाईचारा ऑन टॉप चल रहा था। मगर वो कुछ दिनों से मीठी मीट खा रहा होता है, इस वजह से वो अभी के लिए पहाड़ से नीचे आ गया था कुछ फल वगैरह खाने के लिए, जहाँ पर जंगल के अंदर काफी सारे फल लगे होते हैं, जिन्हें देखकर बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ से काफी सारे फल ले जाऊंगा और साथ ही अपने बंदरे भाई को भी खिलाऊंगा और साथ ही मैं अभी के लिए ये भी चेक करना चाहता हूँ जो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के फ्रूट है क्या उनके अंदर भी कल्टीवेशन होती है। ये बोलती है वो एक फल को तोड़ता मगर तभी उसकी तरफ भगते हुए आता है वल्ली हॉर्स, जिसे देखकर बोलता है ओ लिटिल यूनिकॉर्न, अरे तुमने तो उस दिन मेरी जान बचाई थी, इस वजह से मेरी तरफ से तुम फल खाओ। और ये बोलती है उसे एक फल तोड़ के दे देता तो वो हेवनली हॉर्स भी उसे खा लेता है, मगर तभी वो वहां से भग जाता है। तभी दूसरे सीन के अंदर हमें लिंगर दिखाई देती है जो कि अभी के लिए हेवनली हॉर्स को ढूंढ रही होती है, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है वहां पर घूमते हुए साउ चेन के ऊपर, जिसे देखकर बोलती है ये साड़ा मारी ना चाह रहा, और ये बोलती है उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है। वहीं पे जो साउ चेन होता है वो सही टाइम पे देख लेता और उसे डॉज कर देता है। तभी लिंगर साउ चेन से बोलती है मुझे अभी के लिए यकीन नहीं हो रहा तुम अभी के लिए उस खतरनाक मैजिकल बीस्ट के मुंह से भी बच के निकल आए। ये सब देख के मुझे लगता है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मगर अब नहीं होने वाली है क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगी। ये बोलती है जो लिंगर होती है वो अपनी तलवार से सीधा साउचन के ऊपर हमला कर देती है। ये देख के जो साउचन होता है वो भी अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर अपनी रिंग्स के अंदर डालता है और उनसे हमला कर देता है। तो ये देख के जो लिंगर होती है उन्हें रोकने लगती है और अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक बनाती है और उन सभी को नष्ट कर देती है, मगर तभी साउचन उसके करीब आ जाता है। ये देख के लिंगर बोलती सो फास्ट, मगर तभी जो साउचन होता है फिर से अपने छल्लों से हमला कर देता है तो लिंगर उन्हें रोक लेती है अपनी तलवार से, मगर इस बार जो लिंगर होती है वो भी पीछे खिसकी चली जाती है और एक बम्बू के ऊपर खड़ी होती है। वो अपने मन में बोलती है आखिर इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ कैसे फास्ट हो गई थी, कहीं इसको यहाँ पे जादू मंत्र तो नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे चिम टपका डमडम कर रहा है ये। मगर अभी के लिए इन सभी बातों को मिट्टी डाल के इसे बजाती हूँ, मगर जो साउचन है तो वो लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इस वजह से वहां से भागने लगता है। तो जो लिंगर होती है उसका पीछा करने लगती है और उनके बीच में फिर से टॉम एंड जेरी चालू हो जाता है, जहाँ पर मौका मिलती है जो लिंगर होती है कुछ बम्बुओं से साउचन के ऊपर हमला करती है, मगर जो साउचन होता है उससे बच जाता है, मगर अब उसका दिमाग सटक चुका होता है। इस वजह से वो यूज करता है अपनी एकदम नई नवीली पावर को जो की होती है ड्रैगन पावर फॉर्म, जिस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पेशल इवल ड्रैगन बन जाता है और उससे वो सीधा लिंगर के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो लिंगर में लगता है तो लिंगर वहां से उड़ी हुई चली जाती है और वहां से काफी दूर जाके गिरती है। और वे जो साउचन होता है वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इसको यूज करने की वजह से जो मेरी पूरी एनर्जी वो एडजस्ट हो चुकी है, इस वजह से मैं इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ। और वहीं पे जो लिंगर थी वो अभी के लिए एकदम टकाटक होती, इस वजह से फिर से तैयार हो जाती साउचन के ऊपर हमला करने के लिए, मगर इस बार उसका दिमाग सटका होता है, इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करती है और उसके अटैक का नाम होता है सीक्रेट फ्लेम रेनबो शॉट टेक्निक। और लिंगर बोलती है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें मार के छोड़ूंगी। और ये बोलती वो अपनी शॉट से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक बनाती और सीधा साउचन के ऊपर कर देती और बोलती अब मरो। और जो साउचन होता है उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता तो अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, मगर जैसे ही उससे अटैक टकराता तो शील्ड होती है वो नष्ट हो जाती और साउचन वहां से उड़ा हुआ जाकर काफी दूर जाके गिरता और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगता है, मगर तभी वहां पे फिर से लिंगर आ जाती और बोलती गेम ओवर। और ये बोलती वो अपने एक और टेक्निक का यूज करती है ब्रोकन रेनबो विंग्स, मगर वो हमला करती उससे पहले उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर आता है जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो अटैक छोड़ के उस पत्थर को दो भागों के अंदर डिवाइड कर देती है अपनी तलवार से, मगर तभी वहाँ पे आ जाता 4 हाथ वाला बंदरा लिंगर के सामने और उसके ऊपर दौड़ देता है, जिसे देख के जो लिंगर होती है वो डर जाती है और बोलती 4 हाथ वाला बड़ा बंदरा। वहीं पे साउचन बोलते बंदरा ऑन टॉप, मगर तभी लिंगर गुस्से से बोलते कि आज तो मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा और सीधा जंप मार के सीधा साउचन की तरफ आगे बढ़ लगती है अपनी तलवार से उसे मारने के लिए, मगर जैसे वो हमला करती उससे पहले वहाँ पे बंदरा आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। इस वजह से जो लिंगर होती है पीछे खिसकी हुई चली जाती है, मगर लिंगर हार मानने को तैयार नहीं होती और वो अपनी एक और टेक्निक का यूज करती है जो कि 7 रेनबो शॉट टेक्निक होती है, जिसमें वो 7 कलर की शॉटों को बना लेती है और उनसे हमला कर देती है साउचन के ऊपर, मगर साउचन के सामने खड़ा था बंदरा ऑन टॉप जो कि उस अटैक को रोक लेता है, जहां पर लिंगर अभी के लिए काफी सारे शॉटों से उसके ऊपर हमला करती जा रही होती है, मगर जो बंदरा था वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। तभी वो अपने एक और अटैक से हमला करती है, इस वजह से वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक। इस अटैक को देख के साउचन थोड़ा सा डर जाता है, मगर अभी के लिए बंदरे को कुछ भी नहीं हुआ था, मगर अभी के लिए बंदरे की सटक चुकी होती है, इस वजह से वो हमला कर देता है लिंगर के ऊपर और उनके बीच में कमाल की फाइट होने लगती है, जहाँ पर जो लिंगर थी वो बड़ी साइज का फायदा उठाकर उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर रही होती है। वहीं पे बंदर भी अभी के लिए अपने 4 हाथों का फायदा उठा रहा था, अभी वो लिंगर में थोड़ा सा जड़ देते हैं जिस वजह से जो लिंगर होती है उड़ी हुई चली जाती है और उसकी हालत एक ही में खराब, मगर जो 4 हाथ वाला बंदर था वो अभी के लिए एकदम से पागल हो चुका था, इस वजह से वो लिंगर को मारने के लिए जाने लगता है और अभी के लिए देखने में एकदम लग रहा होता है जल्लाद, मगर वो मार पाता उससे पहले वहाँ पे आ जाता है हेवनली हॉर्स जो कि उसके हमले को रोक देता है, मगर वो पलवर में वहां से गायब हो जाता है। ये सब देख के साउचन खड़ा हो जाता है और बोलता है कैसे अभी के लिए लिटिल यूनिकॉर्न ने बचाया। और फिर सीन कट होके में कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अभी के लिए बंदरा था वो गुस्से में बैठा हुआ होता है। तभी साउचन बोलता है कि बंदरा भाई अभी के लिए आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी के लिए आपके खाने के लिए काफी सारी मीट और काफी सारे फ्रूट को तोड़ दिए जो कि आपके काफी
लंबे टाइम तक काम आएंगे, क्योंकि मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ पर नहीं है और आपका घर यहाँ पर है। इस वजह से आप यहीं पर रुकना और मुझे अभी के लिए अपने घर जाने के रास्ते को ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे चाहने वाले लोग वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मगर तभी जो बड़ा बंदर होता है जोर से दौड़ देता है और फिर मुंह फुला के दूसरी साइड बैठ जाता है। वहीं पे जो साओचन तो वो भी अपने दिल पे पत्थर रखता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर उसे भी अभी के लिए बड़े बंदरे से बिछड़ने का दुख था और साथ ही बड़ा बंदरा भी अभी के लिए काफी ज्यादा दुखी था। अभी जो साओचन होता थोड़ी दूर जाके रुक जाता और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बड़े भाई बाय बाय। और ये बड़ा बंदरा भी खड़ा हो जाता और खाने का इशारा करके उसे बताता कि तुम भी कल्टीवेशन करते रहना और स्ट्रॉन्ग बनना। तो साओचन बोलता कि बिल्कुल, और वहाँ से चला जाता है और बोलता कि बड़े बंदरे हम तुमसे फिर मिलेंगे। और ये जो बड़ा बंदरा तो बेचारा रोने लगता है और ये जो लिंगर थी वो अभी के लिए एक रिवर के पास बैठी हुई होती है और बोल रही होती है, थैंक यू आज मेरी मदद करने के लिए। और ये जगह भी सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना कोई जलने वाला ना कोई ध्यान रखने वाला, क्योंकि अब मैं कोई रॉयल गॉडेस नहीं रही हूँ। और फिर उदास होती हुई खड़ी हो जाती और बोलती है, लिटिल यूनिकॉर्न ये जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट है। इस वजह से तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगी और यहाँ पे जिंदा रह पाऊंगी? अभी जो हेवनली हॉर्स होता है उसके करीब आ जाता है। ये देख के जो लिंगर होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अपने हाथ को उसे टच करने के लिए आगे बढ़ाती है, मगर जो हॉर्स होता है वो थोड़ा तो हिचकिचाता है, मगर तभी वो मान जाता है। और जैसे ही लिंगर उसके क्रिस्टल सींग को टच करती है वहाँ पे एकदम से लाइट चमकने लगती है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है और वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट, जिस वजह से चारों तरफ लाइट ही लाइट बिखर जाती है। और साथ ही जो हेवनली हॉर्स होता है वो उछलने कूदने लगता है और उसके जो विंग्स होते हैं वो भी बाहर निकलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो अभी के लिए अपग्रेड हो चुका हो, क्योंकि उसके बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल विंग्स भी होते हैं। तभी जो हेवनली हॉर्स होता है वो लिंगर के पास आ जाता है और अब वो लिंगर के साथ बहुत ही फ्रेंडली था। अभी जो लिंगर होती है उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ वहां से जाने लगती है और बोलती है, जैसे कि तुमने अभी के लिए मुझे अपना मास्टर चुना, इस वजह से मैं भी अब फुल मोटिवेट रहूंगी और साथ ही जो पास वाली लाइफ में जो कुछ हुआ उसे सब मैं भूल जाऊंगी। अब चाहे कितनी भी खतरनाक जगह आ जाए मैं डट के सामना करूंगी और साथ ही ब्रेक थ्रू करूंगी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में। और उड़ते हुए वहां से एक बीच के ऊपर आ जाती जहाँ पर उसे वो टूटा हुआ सिर्फ दिखाई देता, तो उसके पास जाती है जहाँ पर वो अभी के लिए टर्की मास्टर बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और इसके सामने होती है लिंगर। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। टाटा बाय बाय, दबा के लाइक करो और साथ ही कमेंट के अंदर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।